आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं माहौल टाइट है। अपराध का एमवाई फैक्टर, अखिलेश का सियासी चैप्टर। आज इस मुद्दे पर हम माहौल टाइट में बात करने जा रहे हैं। 31 जुलाई को लखनऊ में बारिश के दौरान बाइक सवार एक लड़की से बदसलूकी का वीडियो वायरल हुआ। वीडियो के आधार पर मामले में पुलिस ने 27 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। घटना के बाद सीएम योगी ने सदन के भीतर आरोपियों के नाम भी बताए थे। सीएम ने कहा था कि बदसलूकी मामले में मुख्य आरोपी पवन यादव है और मोहम्मद अबराज खान का नाम लिया। इनकी सद्भावना ट्रेन, बुलेट ट्रेन चलेगी। अब सद्भावना नहीं की बात करते, लेकिन अब बुलेट ट्रेन चलाएंगे। अब इस मामले में आरोपी की जाति पर सियासत शुरू हो गई है। दरअसल जमानत मिलने के बाद आरोपी पवन यादव ने सपा मुखिया अखिलेश यादव से मुलाकात की और कहा कि वो यादव बिरादरी का है, इसलिए उसे फंसाया जा रहा है। अखिलेश यादव ने भी पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए। उधर आरोपी की जाति पर सपा की सियासत को लेकर बीजेपी ने निशाना साधा है और कहा है कि गुंडे अपराधियों का समर्थन करना समाजवादी पार्टी की पहचान है। बीजेपी का यह भी कहना है कि अयोध्या और कन्नौज रेप केस में आरोपी किस पार्टी के थे, ये सब जग जाहिर है। पहले रिपोर्ट देखिए आप। क्या वजह रही, आप थे भी नहीं, उसके बाद भी आपका नाम? जो भी हो, पवन यादव शायद नाम था इसलिए। क्या वजह रही, आप थे भी नहीं, उसके बाद भी आपका नाम? जो भी हो, पवन यादव शायद नाम था इसलिए। लेकिन जिन अधिकारियों ने अपना रुतबा बनाने के लिए और सरकार की इमेज को ठीक करने के लिए इन्हें थाने में पकड़ा गए, हाथ जोड़ करके तस्वीर छापी है, मैं इनसे भी कहूंगा उनको मत भूलना और हम लोग भी नहीं भूलेंगे। ऐसे लोगों से वह मिल करके यह संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई अपराध करेगा तब भी समाजवादी पार्टी में उसका संरक्षण होगा। आजकल कन्नौज बहुत हेडलाइन पर है, सरकार को बहुत धन्यवाद उसके लिए। सोचिए आप, डीएमएसपी सम्मान भी कर रहे हैं और बीजेपी वाले मिले हुए हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, जो लोग पकड़े गए अखिलेश यादव जी, उनको कहने को उनसे उनका लेना देना नहीं है, लेकिन उनसे क्या लेना देना है, उनका क्या रिश्ता है, ये जग जाहिर। अयोध्या का, जिसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी, अगर समाजवादी पार्टी ये बात कहती है कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए, नगर की घटना, उस घटना में भी हम लोगों ने जवाबदेही तय की है। उसके अपराधियों की सूची भी मेरे पास आई है। ये अपराधी हैं। पहला अपराधी है पवन यादव, दूसरा अपराधी है मोहम्मद अरबाज। तो चलिए, ग्राउंड पर हमारे साथ तमाम सहयोगी रहेंगे। माहौल टाइट है, इस मुद्दे को लेकर हम बात करेंगे। हमारे साथ अतीक अहमद लखनऊ से रहेंगे, साथ ही साथ प्रभम श्रीवास्तव कन्नौज से, ज्ञान प्रताप उन्नाव से, सैयद अख्तर रायबरेली से रहेंगे, परवीन पांडे कानपुर से रहेंगे। चलिए, सबसे पहले कन्नौज का रुख कर लेते हैं प्रभम, क्योंकि ये अखिलेश का संसदीय क्षेत्र है। ये सबसे बड़ी बात है क्योंकि जो रेप का मामला सामने आया था बच्ची के साथ, वो समाजवादी पार्टी का नेता था। लोगों से पूछिए, क्या अखिलेश यादव एमवाई फैक्टर पर ज्यादा ध्यान रखते हैं? जैसे अयोध्या में मुस्लिम का नाम आया और वो समाजवादी पार्टी से जुड़ा तो फौरन एक्टिव हो गए। अब यहाँ सपा के नेताओं की बात आती है, कोई यादव से आता है, यादव जाति से, तो तुरंत एक्टिव हो जाते हैं। लोगों का क्या कहना है, जरा बात करिएगा। देखिए, बिल्कुल जेपी जी, इस वक्त कन्नौज के मकरन नगर क्षेत्र में खड़े हैं और हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे बात कर लेते हैं। ये बताइए कि अखिलेश यादव एमवाई फैक्टर का खास ख्याल रखते हैं क्या? अयोध्या में आया मुस्लिम का नाम, कन्नौज में आया यादव का नाम, तो मुस्लिम और यादव को बचाने के लिए अखिलेश यादव आ गया। देखिए, अयोध्या में जब यम आया तो आप पत्थर की मूर्ति के तरीके से उसके सामने खड़े हो गए। कन्नौज में जब बाई आया तो हमारा कार्यकर्ता ही नहीं है। जो कल तक समाजवादी पार्टी का वोट मांग रहा था, आज वो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता ही नहीं है। दूसरे, अखिलेश आदरणीय जो समाजवादी पार्टी के संस्थापक पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह जी रहे, उनका ही कथन था कि लड़के हैं, गलतियां हो जाती तो वो तो
नींव ही इस प्रकार की रखी हुई है तो किसी के ऊपर हम क्या दोषारोपण कर सकते हैं? क्या लगता है अखिलेश यादव एमवाई का सपोर्ट करते हैं, समर्थन में खड़े हो जाते हैं? फिलहाल तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं देखने को मिल रहा है। यहाँ तो ये लग रहा है मुसलमानों के लिए जिस प्रकार से अयोध्या वाले प्रकरण में अखिलेश जी ने जो है डीएनए टेस्ट कराने के लिए बोला था, और यहाँ वही कन्नौज में देखते हैं तो उसे कार्यकर्ता ही नहीं अपना बताया जा रहा है। इस तरीके की स्थिति हम लोग देख रहे हैं। क्या लगता है आपको कन्नौज मामले पर, अयोध्या मामले पर, अब लखनऊ में भी केस आया? तो भैया ने जो बताया वही हमें भी लगता है कि वहाँ जो हुआ उसके लिए तो अखिलेश जी ने जो है कह दिया डीएनए टेस्ट करवाइए, उसके बाद सजा दीजिए। यहाँ पे उन्होंने पल्ला झाड़ लिया। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि हिंदुओं के जो वोट लेना चाहते हैं और बात जब आ जाती है तो मुस्लिम का पक्ष लेते हैं, हिंदुओं के पक्ष। चलिए फिर मैं आता हूँ, लोगों की राय हम सुन रहे थे, लोगों की राय क्या है। अब जरा हम उन्नाव का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ उन्नाव से भी हमारे सहयोग जुड़े हैं। उन्नाव के लोग क्या सोचते हैं इस एमवाई फैक्टर को लेकर, जरा बात करिएगा। जी बिल्कुल, हमारे साथ इस समय सपा, कांग्रेस, भाजपा सभी के प्रतिनिधि मौजूद हैं। आप देख सकते हैं, कैमरा पर्सन से कहेंगे सभी को दिखाएं और हम इन्हीं से पूछ लेते हैं कि ये जो क्राइम के मामले हैं और जो अखिलेश के जो एलिगेशन लग रहे हैं उन पर इनकी क्या रहेगी। हाँ, एलिगेशन आप लोग अक्सर अखिलेश यादव पे लगाते हो कि अखिलेश यादव एमवाई फैक्टर पर हमेशा राजनीति करते हैं, क्या कहना है, सही है क्या? आप ये देख रहे हैं, हालांकि हम इस उस पे नहीं जाते हैं। अपराधी अपराधी होता है, सबसे पहले उस पे जाते हैं, लेकिन अपराधियों के सारे तार हमारे अखिलेश यादव जी की पार्टी से ही क्यों जुड़ते हैं, सबसे बड़ी बात यह है। और जब उनकी पार्टी से जुड़ते हैं तब शक पैदा होता है। जैसे मुलायम सिंह जी ने कहा था, लड़के हैं तो गलती हो ही जाती है, ऐसा नहीं है। जो बेटियां हैं वो चाहे सपा वालों की हो चाहे भाजपा वालों की, आम जनता की हो, बेटी बेटी है। मुझे अपराधी है उसको बराबर दंड मिलना चाहिए, हमारा ये कहना। सपा के भी प्रतिनिधि मौजूद हैं। एलिगेशन आप पे है कि जैसे आपका जो वोट बैंक है, जब उस पर सपोर्ट करने में उतर आते हैं। देखिए प्रोटेक्शन की कहीं जो आप प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं तो समाजवादी पार्टी ने हर वर्ग को प्रोटेक्शन दिया है, कोई किसी व्यक्ति विशेष के लिए वो प्रोटेक्शन नहीं है। और रही बात एलिगेशन लगाने की, तो एलिगेशन तो कोई भी लगा सकता है, क्योंकि ये जीरो टॉलरेंस की जो नीति चला रहे हैं तो मेन सरकार इनकी है उत्तर प्रदेश में, जवाब इनको देना है, कंट्रोल इनको करना है हर तरीके से। जब एक तरीके बुलडोजर भी चला रहे हैं, सब कुछ चला रहे हैं, तो आखिर ये क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रहे? ये तो एक खाली इल्जाम लगाना है कि अखिलेश यादव के ऊपर इल्जाम लगा दिया। अगर आप महिला सुरक्षा की बात करें तो सबसे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने ही 1090 एक योजना चलाई थी, शायद आप बेहतर जो है उससे परिचित होंगे। और उसके बाद एक पिंक वाली गाड़ी भी चलाई। कांग्रेस के भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं। देखिए अयोध्या में बात आई, इनफैक्टर कन्नौज में वाई फैक्टर और अभी एलिगेशन एमवाई के लग रहे हैं। आप लोगों को क्या मानना है? भाजपा ने जो कहा, सपा ने कहा, किससे इत्तेफाक रखते हैं? देखिए सबसे पहले तो यही होना चाहिए, जो 323 विधायक इस समय असेंबली में भाजपा के, इसमें से 114 विधायकों पर महिला उत्पीड़न के केस, बड़े केस। और इन सब चीजों को छोड़िए, जब हमारी जो ओलंपिक में हमारे प्लेयर गए, जब महिला कुश्ती संघ ने एक आपके सबसे बड़े सांसद के ऊपर एलिगेशन लगाया, अपना ओलंपिक का मेडल बाहर फेंका, और तब आपने उनके ऊपर कोई भी ना जांच हुई ना कुछ हुई, ना उसके ऊपर कोई भी बुलडोजर या कोई भी कार्यवाही की गई, तो आप कहां से कह सकते हैं कि आपके समाज में जब उच्च स्तर पर जहां पे ओलंपिक खेलने वाले खिलाड़ी नहीं सुरक्षित है, तो हम आम जनमानस की माँ बेटियां कहीं भी सुरक्षित महसूस ही नहीं। इन्होंने तो सीधा आरोप भाजपा पे ही लगा दिया है। आप ये बताइए, एमवाई फैक्टर हो चाहे जो एलिगेशन इन्होंने किया, इत्तेफाक रखते हैं आप लोग? आप ये बताइए, समाजवादी पार्टी की सरकार की हम बात कर लेते हैं। चलिए इन्होंने बोला है, आप ये बताओ, अखिलेश सरकार सबसे बड़ा सांप्रदायिक मुद्दा मुजफ्फरनगर दंगा, क्या अखिलेश ने उस पर जस्टिफाइड किया? क्या उस पर जो कार्रवाई होनी चाहिए थी अखिलेश यादव ने करी? उसको छोड़िए, आप ही के मीडिया के शाहजहांपुर के जोगेंद्र सिंह जी की हत्या कर दी गई, राम मूर्ति वर्मा का उन्होंने नाम लिया, क्या उन्होंने कार्रवाई करी? बंदायूं रेप, आप समझिए। ये सारे मुद्दे देखिए फिर से एलिगेशन सपा पे लग रहे हैं। उस समय अखिलेश यादव चुप थे, जब एमवाई फैक्टर की बात आई तब अखिलेश यादव को थे। ये सिलेक्टिव राजनीति है, ये आरोप है। ऐसा कुछ नहीं है, समाजवादी पार्टी हर वर्ग हर जाति के साथ है। और भाजपा की ही सरकार में मारे गए आदरणीय स्वर्गीय कमलेश तिवारी जी को इन्हीं की सरकार में मारा गया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनको पुख्ता सुरक्षा मुहैया कराई थी। योगी सरकार आने के बाद उनकी सुरक्षा हटा दी गई। वो बराबर कहते रहे कि उनकी जान को खतरा है। लौटेंगे आपके पास, फिर लौटेंगे। अतीक अहमद का रुख कर लेते हैं। अतीक हमारे साथ लखनऊ से जुड़े। अतीक, आपके साथ भी बहुत सारे लोग हैं, जल्दी से बात करिए, क्या कहना है लोगों का?
बिल्कुल, लखनऊ की जनता हमारे साथ में है, तमाम आरएलडी के लोग भी हैं, चाहे जहाँ बीजेपी की बात करें। जो सवाल बड़ा खड़ा हो रहा है कि अखिलेश यादव जो भी अपराधी निकल के आए, चाहे अयोध्या रेड कांड की बात हो, चाहे लखनऊ में जो अपराधी पकड़ा गया है, एमवाई फैक्टर की बात करते हैं, क्या अपराधियों को वो जहाँ से पहचानते हैं, क्या लगता है सर? देखिए, अखिलेश का मामला तो एमवाई फैक्टर की जहाँ तक आपने बात करी तो अखिलेश ने बहुत स्पष्ट कर दिया, एमवाई का मतलब है महिला और यूथ। अब एमवाई का मतलब मुस्लिम यादव नहीं रहा, ये पहले रहा करता होगा कभी मुलायम सिंह के टाइम पे। और जहाँ तक ये अपराध का मामला है, महिला से रेपिस्ट का मामला है, तो ये कोई आज का नया नहीं है। देखिए, अभी आप अगर हालिया देखें अयोध्या की घटना से अगर हम बात करें तो योगी सरकार ने कार्रवाई करी है, तुरंत कार्रवाई करी, लोगों को पकड़ा है। लेकिन अभी 4 दिन पहले देखिए कन्नौज में एक मामला हुआ नवाबगंज में, नवाब सिंह का, तो उनको भी गिरफ्तारी की गई है। लेकिन वहीं अगर कलकत्ता का मामला भी आपके सामने आया है, डॉक्टर थी एक, उसके साथ रेप हुआ, उसके बाद स्थिति ये हुई कि सामूहिक बलात्कार हुआ है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये आया है कम से कम 150 ग्राम वीर निकला है उसके अंदर। तो अब आप ये बताइए कितना बड़ा बलात्कार किस अंदाज से किया होगा और किस तरीके से उसकी हत्या की गई है। ये बिल्कुल हृदय विदारक, दिल को झकझोर देने वाली बड़ी शर्मनाक घटना सामने आई है। ये आप ये देखें किस तरीके से क्या हो रहा है। लेकिन आप बावजूद इसके, लेकिन उसके लिए हमको जागरूक होना पड़ेगा। सारा दोष सरकार पर नहीं मरना चाहिए, हमें भी जागरूक होना पड़ेगा, हमें भी ऐसे लोगों को पहचान करना। आपको क्या लगता है कि अखिलेश यादव जो बात करते हैं अपराधियों की, मगर जहां बात आती है यादव की या मुस्लिम की, वहां सौ उठाते हैं, बाकी जगह वो सौ उठाते नहीं है? देखिए, जिस तरीके से जनता ने इनको विपक्ष में बैठाला है, इनको विपक्ष की भी जिम्मेदारी बनती है कि जो मेन मुद्दे हैं उन पर ईमानदारी से काम करें। और जिस तरीके से महिलाओं को लेकर के जो घटनाएं देखने को मिल रही हैं, वो चाहे घटना बंगाल की हो, बहुत ही दर्दनाक घटना है, या फिर हरदोई की घटना हो, उसको लोग भुला दे रहे हैं, मीडिया से भी वो गायब है। क्योंकि जिस तरीके से आपने योगी जी से भी निवेदन है कि जिस तरीके से आपने अयोध्या में इंसाफ दिया है कोर्ट से पहले, उस तरीके से आपको हरदोई में भी इंसाफ देना चाहिए। तो कुछ थोड़ा बहुत झलकता है वो, जिससे पॉलिटिकल फायदा होता है, वो काम हो रहा है। तो कहना है कि कहीं ना कहीं जात देख के ही जो है अखिलेश यादव बोलते हैं और एमवाई फैक्टर की बात करते हैं, बाकी तमाम मुद्दे आते हैं वो गायब हो जाते हैं। देखिए, अपराध तो अपराध है और अपराध को आज से बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है। इनकी सरकार थी तब भी ये बढ़ावा देते थे कि बच्चों से गलतियां हो जाया करते। मतलब इस तरीके की शर्मनाक मुजरिम जो होता है उसका ना जात होती है, ना धर्म होता है, ना मजहब होता है। मुजरिम मुजरिम है। जितनी सज़ा हिंदू को मिलेगी उतनी ही सज़ा मुसलमान को मिलेगी। एमवाई फैक्टर क्या, मुस्लिम यादव किस बात का? जो मुजरिम है तो मुजरिम है। आप मुजरिम जो सज़ा मिलेगी हिंदू को वही मिलेगी सज़ा मुस्लिम। मुजरिम है, मगर कहीं ना कहीं बात आती है जब लखनऊ में जो कल हंगामा किया गया, लड़के ने जो उसको गिरफ्तार किया गया, आज वो मिलने गया था अखिलेश यादव से। अगर यादव था, उसने कहा कि हमको नाम देख के उठाया गया है। अखिलेश ने ये बात कही है। देखिए, योगी जी विधानसभा सत्र के दौरान भी उन्होंने एक मुस्लिम और 14 बच्चों में एक मुस्लिम और यादव का नाम लिया। ये गलत तरीका है, नहीं लिया जाना चाहिए। आप मुख्यमंत्री हैं और आप एक संत परंपरा से आए हुए हैं, तो आपको तो इस तरह की बात ही नहीं करनी चाहिए। जो संत की परंपरा होती है वो जाति धर्म और भेदभाव से ऊपर होती है, वो अलग कैटेगरी होती है। तो ऐसा योगी आदित्यनाथ को नहीं करना चाहिए। उठाया जाना चाहिए था, 2 बच्चों को उठाया जाना चाहिए। लेकिन ये देखना चाहिए सरकार अपनी गलतियों को, खामियों को छिपाने के लिए ऐसा कार्य किया है कि वो कहा गया कि अब पानी भरा हुआ था, नाला जाम था, आप लखनऊ स्वच्छता अभियान कंपनी का नाम बदल देते हैं, राम की कंपनी का नाम बदल देते हैं, जो कि भ्रष्टाचार के में आकंठ में डूबी हुई है, उसको जो है ब्लैक लिस्टेड की गई, आपने नाम बदल दिया। तो उसको अपनी गलतियों को छिपाने के लिए खपच्ची नहीं है, कावरकर नहीं है। मैं लौटूंगा। परवीन पांडे भी हमारे साथ जुड़े कानपुर से। परवीन के साथ भी बहुत सारे लोग हैं और फिर हम उसके बाद रायबरेली करेंगे। परवीन, अपने साथ जो तमाम लोग पूछिए, क्योंकि एमवाई फैक्टर क्यों झलक जाता है? अयोध्या में बात आई, एम का नाम आता है तो खड़े हो जाते हैं अखिलेश यादव। अब यहाँ यादव की बात आती है, जो पानी एक महिला के साथ बदसलूकी की गई पानी के दौरान, फिर चाहे वो कन्नौज में हुआ, तो ऐसा क्यों हो जाता है? ये देशों के सवाल सीधे तमाम लोग खड़े उनसे जान लेते कि आखिरकार में एमवाई फैक्टर क्या ये लोग अपराधी नहीं है? क्या बिल्कुल क्लीन चिट मिल चुकी है इनको कि अपराध करना ही नहीं जानते? अखिलेश यादव का साफ तौर से चला, जहाँ पर यादव का नाम आता है मुस्लिमों का नाम आता है, जो शुरू कर देते हैं कि अपराधी नहीं है। अखिलेश का शुरू से अपराधियों को संरक्षण है और इनके पिताजी भी संरक्षण देते हैं। ये तो वो लोग हैं जो राम भक्तों पर गोली चलवा सकते हैं, इनकी आत्मा मरी हुई है। न इनको महिलाओं से प्यार है, न इनको धार्मिक आधार पर राम या कृष्ण भक्तों से प्यार है। ये सिर्फ आपराधिक तत्वों को बढ़ावा देना जानते हैं, उन्हीं को संरक्षण देते रहे और देते रहेंगे। जनता को इससे समझना चाहिए। क्या लगता है खाली एमवाई का ये पक्ष क्यों लेते हैं अखिलेश यादव? कोई अपराध कोई किसी यादव ने कर दिया, अखिलेश यादव तत्काल आप बबूला हो जाते हैं। अरे भाई, अयोध्या में रेप कर दिया समाजवादी पार्टी के लोगों ने, कन्नौज में कर दिया समाजवादी पार्टी के लोगों ने। आज
आज हाल ही में कन्नौज में, लखनऊ में कर दिया छेड़छाड़ एक बहन के साथ, हिंदू बहन के साथ में। तो दिन प्रतिदिन ये गुंडाई कर रहा है, जबकि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश सरकार में है नहीं। और जिस दिन उत्तर प्रदेश सरकार में अगर समाजवादी पार्टी आएगी, बहन बेटी की इज्जत रोड पे सरेआम नीलाम करेंगे। और ये गुंडाई करे। आज योगी सरकार है, योगी सरकार में FIR लिखी जा रही है, इनकी संपत्ति कुर्क की जा रही है, इन पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। चलिए, अब जब अपराध की बात आती है, 2-3 घटना हो गई, अयोध्या में हुआ, कन्नौज में हुआ, लखनऊ में जहाँ पानी भर गया था, बारिश का पानी, तो लड़की के ऊपर पानी फेंकना शुरू कर दिया है। क्या लगता है क्यों पक्ष लेते अखिलेश यादव? अखिलेश यादव जहाँ तक देखा जाए सेंटर MY का चल, और जहाँ तक हमेशा जहाँ तक घटना हुई वहाँ पर MY ही चली रही है। कन्नौज उठा लीजिए, आप अयोध्या उठा लीजिए, तो ये MY श्रेणी चली आ रही है। और समाजवादी पार्टी का काम ही राजवाद से ही अपराध को बढ़ावा देना, ये बहन बेटियों का खिलवाड़ करना। पिछले साल जब माननीय मुलायम सिंह जिंदा थे, उन्होंने भी कहा था बच्चे गलती हो जाती है। ये शोभा नेता देश के मुख्यमंत्री जितने बड़ी पौधे बैठे थे, और वही प्रधानमंत्री पार्टी हमेशा ही अपराध में सम्मिलित। क्या लगता है MY वाले अपराधी नहीं है, क्लीन चिट मिल गई उनको अखिलेश की तरफ से? नहीं, बिल्कुल ये अखिलेश यादव ये के दम पर चुनाव जीतते रहे हैं, इसीलिए ये इनको क्लीन चिट देते रहे हैं कि जाओ तुम खुलेआम अपराध करो। जाता है यादव का नाम मददगार अखिलेश बिल्कुल आगे बुला हो जाते हैं, कहते हैं नाम जागृति वगैरह। बीजेपी सरकार यादव को फर्जी बना रही है। बीजेपी तो उनको ये सच्चाई दिखाती है कि ये देखो तुम्हारे सामने ये सच्चाई है, तुम्हारे कार्यकर्ता ऐसे हैं। और क्या नाम है, केवल बलात्कार, रेप जैसे कांडों को ही ये लोग बढ़ावा देते हैं। इनकी सरकार इसीलिए उत्तर प्रदेश में नहीं है और न आएगी। आप क्या सोचते हैं? क्या लगता है कि मुस्लिम यादव का जहाँ नाम आता है वहाँ अखिलेश खड़े हो जाते हैं? मुस्लिम यादव भी गंदी राजनीति करते रहे, अखिलेश यादव गंदी राजनीति करते रहे, समाजवादी पार्टी। चलिए, मैं लौटूंगा परवीन आपके पास। रायबरेली से हमारे साथ सैयद अख्तर भी जुड़े हैं। सैयद, रायबरेली की जनता क्या सोच रही है, जरा बात करिएगा एक बार। देखिए, ये हमारा नाम है। देखिए, अयोध्या का मामला आता है, मोहित खान का नाम आता है और अखिलेश यादव खड़े हो जाते हैं कि पहले DNA जांच करें। फिर कन्नौज का मामला आता है, अखिलेश यादव फौरन खड़े हो जाते हैं, बजाय आलोचना करने के उस घटना की वो कहते हैं मेरी तो पार्टी का ही। लखनऊ वाला मामला आता है कि फिर पानी भरा हुआ था, तो उसमें एक यादव का जब नाम आता है तो बजाय आरोपी की आलोचना करने की कानून को अपना काम करने देते। अगर वो निर्दोष होता काम नहीं आता, उसे बुला करके इनाम दे रहे हैं। तो क्या लगता है कि अखिलेश यादव सिर्फ MY की राजनीति करते हैं? क्यों ऐसा लगता है? क्यों आपको भी ऐसे ही लगता है? क्या लगता है, आप अपने शब्दों में बताइए, क्या लगता है? ये रवि जी थोड़ा आगे आइए। ये आप हमें ये बताइए कि तीनों मामले अगर देखें तो बजाय आलोचना करने के अखिलेश यादव एक तरह से उनके सपोर्ट पे खड़े हो जाते हैं। तो क्या अखिलेश यादव MY राजनीति करते हैं, वो जाति की राजनीति करते हैं? वरना क्या होना चाहिए? एक्चुअली क्या होना चाहिए? चलिए सैयद, स्थिति देखिए बिल्कुल सैयद, यहाँ लोगों का यही मानना है। जल्दी से एक बार ज्ञान, जल्दी से लोगों से बात करिएगा, एक रिएक्शन जल्दी से लिए, फिर मैं करूंगा कि आखिरकार ये क्या वोट बैंक की राजनीति है या जो फिर PDF फॉर्मूला कहाँ है फिर अखिलेश यादव का? सभी से रिएक्शन ले लेते हैं। ये क्या वोट बैंक की राजनीति है या फिर PDA का फॉर्मूला कहाँ नजर आता है अखिलेश यादव? क्या है? ये 100% वोट बैंक की राजनीति है। वोट बैंक की राजनीति है पूरा। वो कहते हैं DNA चेक हो, जो अपराधी उसका DNA इस बार पहली बार DNA चेक करने क्या दोनों जगह DNA चेक हो रहा है। अपराधियों का प्रोसेस है वोट बैंक की राजनीति। जो सत्ता है वही वोट बैंक की राजनीति कर रही, क्योंकि इससे पहले भी अयोध्या जैसी जगह पे एक सिपाही के साथ अपराध होता है, उसमें कौन अपराधी था, कभी MY फैक्टर नहीं आया। DNA की मांग उठाई, योगी पे एलिगेशन लग रहे हैं, उन्होंने 2 लोगों के नाम लिया। आप कांग्रेस ने कौन राजनीति कर रहा है वोट बैंक की? इसमें कोई तर्क की बात ही नहीं। राजनीति तो सीधे सीधे सत्ता पक्ष के लोग कर रहे हैं, विपक्ष से घबराए हुए हैं। उनके पास जाति फैक्टर के अलावा बात करने के लिए कुछ बचा ही कहाँ है। विकास के नाम पे जीरो है, उनको और कुछ नहीं आता। हिंदू मुसलमान में लड़ाना चाहते हैं। कौन सिलेक्टिव राजनीति कौन कर रहा है, अखिलेश, योगी या फिर और कुछ? हमेशा भाजपा ने जातिगत राजनीति करी है और बंटवारा और जातियों में बांटकर एक दूसरे को गुमराह करना इनका हमेशा काम रहा है। आप पर आरोप लग रहा है जहां पर भी MY फैक्टर की बात आती है वहां आपकी पार्टी सिलेक्टिव हो जाती है। नहीं, ऐसा क्यों सिलेक्टिव नहीं हो जाती? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जब जाहिर सी बात है एक व्यक्ति M या Y को जब टारगेट करती है तो उसका स्टैंड
माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ये लेते हैं, जिसको ये टारगेट कर देते हैं कि एम और वाई को कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, अगर आप एम और वाई को ही टारगेट करोगे तो कोई ना तो कोई किसी का स्टैंड लेगा ना। 29 लोगों के नाम थे, 29 लोग उसमें मुख्य आरोपी थे लखनऊ के, जिसमें विधानसभा में मात्र 2 नाम क्यों पढ़े गए? 29 लोग थे विधानसभा में, केवल 2 लोगों के नाम पढ़े गए। अब इनका अपराधियों के साथ गठजोड़ देख लीजिए, चाहे वो कन्नौज का मामला हो, डीएनए टेस्ट हो रहा है, आप घबरा क्यों रहे हैं? चाहे अयोध्या का हो, जब सपा गवर्नमेंट थी क्या डीएनए टेस्ट करवा करके अपराधियों को दंड देते थे? घबराहट कैसी घबराहट है आपके नेता का, आपकी पार्टी के अंदर लोग जो डीएनए टेस्ट की मांग कर रहे हैं? हमें सबसे पहले डीएनए टेस्ट की मांग हम इसलिए कर रहे हैं कि जो अपराधी है उन्हें बचाया जा रहा है और किसी दूसरे को फंसाया जा रहा है, जिससे कि बिल्कुल क्लियर हो सके, डीएनए टेस्ट में ये पता चल सके कि ये है। आरोप लग रहा है कि आप लोग जांच से घबरा रहे हैं कि दूध का दूध पानी पानी होने से घबरा रहे हैं। क्यों जांच से घबराएंगे? ये कोई विषय ही नहीं जांच से घबराने का। अगर जांच से घबरा रहे होते तो डीएनए के लिए कहते क्यों? दूसरी बात, वो एलिगेशन लगा रहे हैं कि वो हमारी समाजवादी पार्टी के सदस्य हैं, जबकि अखिलेश यादव इसको सिरे से खारिज कर चुके हैं। ना तो वो समाजवादी पार्टी के सदस्य हैं, ना तो पार्टी में किसी भी पद पर वो पहले भी रहे हैं। सिलेक्टिव राजनीति आपका एलिगेशन है, सिलेक्टिव राजनीति, जहां पे भी एमवाई फैक्टर की बात आती है वहां आप लोग सिलेक्टिव राजनीति कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। धर्म के नाम पे बांटने का, समाज को बांटने का काम सिर्फ और सिर्फ भाजपा ने किया है। आज नहीं, आप शुरू से देख लीजिए, इनकी पूरी राजनीति हिंदू और मुसलमान को आपस में लड़ा के, आपस में बांट के सत्ता पाने की शुरू से रही है। भाजपा समाज को बांटने की राजनीति करती, भाजपा हमेशा समाज को सौजन हिताए, सौजन सुखाए, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास, इसी पे भाजपा टिकी है। भाजपा की नींव है, कोई ये नहीं कहता था किसी की पार्टी। प्रभम का रुख कर लेते हैं। प्रभम एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल, फिर अखिलेश यादव पीडीए की बात क्यों करते हैं जब एमवाई फैक्टर है? क्योंकि एम का नाम आया खड़े हो गए, वाई का नाम आया तो खड़े हो गए, फिर पीडीए की दुआई क्यों देते हैं अखिलेश यादव? जरा पूछिए। देखिए, बिल्कुल हमारे साथ कुछ लोग, में ये बताइए, एमवाई फैक्टर में अखिलेश यादव सपोर्ट में खड़े होते हैं, पीडीए के नाम पर क्या कहेंगे? देखिए, पीडीए है कहां पर? जितने भी अभी तक केस हो रहे हैं, पीडीए में सिर्फ एक ही जो इंसान है, एक यम जो है वो उनके साथ है। यादवों के साथ ये स्वयं नहीं खड़े हुए, इनको वोट चाहिए। पिछड़ों के साथ ये खुद स्वयं नहीं खड़े। जब से इनके लोकसभा चुनाव हुए, कितने केस हो चुके हैं, कितने जो सबसे पिछड़ा हमारा निचले पायदान पे तबका है उसके साथ कितनी केस हो चुके हैं। किसके साथ खड़े हुए? सिर्फ एम के साथ खड़े हुए हैं, पीडीए है ही नहीं। क्या कहना चाहिए? केवल ये मुसलमानों की पार्टी है, केवल मुस्लिम वोट बैंक के लिए ही ये लोग काम करते हैं। अगर वास्तविकता में देखें, यादव जो है, यादव बिरादरी से अखिलेश जी आते हैं। यादवों की अगर बात करें तो जो भी ये घटनाक्रम हो रहा है, इसमें यादवों के लिए इन्होंने ना पक्ष लेकर केवल पक्ष लिया तो मुस्लिम का पक्ष लिया। इससे ये स्थिति होती है। यादव तो वोट देंगे, मुस्लिम वोट बचाना है, मुस्लिम वोट भविष्य में देता रहे, ये स्थिति इस पार्टी में दिखाई पड़ रही है। ये ना पीडीए है, ना इनका सामाजिक कोई सरोकार है। देखिए जेपी जी, बिल्कुल जिस तरीके से कन्नौज का मामला सामने आया, नवाब सिंह यादव पर आरोप लगे, लेकिन समाजवादी पार्टी। अतीक जल्दी से एक रिएक्शन आप भी ले लीजिए लोगों से, जल्दी से। अतीक जल्दी से बात करिए लोगों से। बिल्कुल, लखनऊ के हालांकि हमारे साथ लोग मौजूद हैं जो आरएलडी के जिलाध्यक्ष हैं, आरएलडी के प्रवक्ता हैं हमारे साथ साबरी जी। आप बताइए कि अखिलेश यादव लगातार जो यादव की बात जब आती है तो तमाम तरह के सवाल खड़े कर देते हैं, चाहे लखनऊ की बात करें, कन्नौज की बात करें, अयोध्या की बात करें, मगर तमाम तरह के मुद्दों पर बात करते हैं। देखिए, हम अखिलेश जी से कहना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि अखिलेश जी सामाजिक मुद्दों पर कब बात करेंगे, या सिर्फ पूरे जीवन और सिर्फ अपराधियों की या बलात्कारियों की हिमायत करते रहेंगे? आप देखिए, मुस्लिम इशू, मुस्लिम जो सबसे ज़्यादा इनको वोट देता है, कभी आज तक आप पूरा इनका इतिहास देख लीजिए, सरकार 2017 से लेकर के अब तक कभी मुस्लिम इशू पर ये नहीं बोलते हैं। लेकिन जब यहाँ पर बलात्कारियों की बात आती है, जब अपराधियों की बात आती है, तो अखिलेश जी फौरन जो है समाजवादी पार्टी के नेता होने के नाते सड़क पर आ जाते हैं, और जब यादव की बात होती है तो बिल्कुल सीना चौड़ा करके आ जाते हैं। लेकिन जब मुस्लिम इशू बात होती है तो खामोश जाते हैं। अभी कल की घटना है कि नफीस अहमद विधायक था, लेकिन उसको नहीं बोलने दिया गया आजमगढ़ में। आखिर क्यों? मैं पूछना चाहता हूं समाजवादी पार्टी के मुखिया से कि आखिर ये भेदभाव क्यों है, ये दोहरे मापदंड क्यों है? अभी आपको याद होगा, इससे पहले एक यादव डकैत मारा गया था तो उन्होंने विधानसभा में धरने पर बैठ गए थे। आखिर क्यों? तमाम मुस्लिम नेता आज जिन पर कोई बहुत बड़े अपराधी नहीं है लेकिन जेलों में सड़ रहे हैं, चाहे वो आदम खां हो, चाहे इरफान सोलंकी हो, चाहे सैयद इस्लाम के पेट्रोल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हम तक अपडेट पहुंचाने के लिए। तो एमवाई फैक्टर पर हम बात कर रहे थे, आप सभी ने हमें ग्राउंड रिपोर्ट बताई कि आखिरकार लोगों की क्या सोच है। माहौल टाइट में इतना ही, एक छोटा सा ब्रेक